पंप संचालकों की हड़ताल के साथ ही किसानों का आंदोलन भी तेज हो गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों से ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारी टीम ने बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ बड़ी संख्या में जो महिलाएं, नौजवान और जो बुजुर्ग किसान हैं वे मौके पर पहुंचे, इनसे बात करते हैं किस तरह की यहाँ व्यवस्था है। गगन जी, आप बताएं क्या कुछ व्यवस्था है और जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ व्यवस्था कर रखी है, कैसे जाएंगे दिल्ली? हम दिल्ली जाएंगे जी, पूरी हम तैयारी करके। हमारे सारे लोग जब इकट्ठा हो गए, हम जो बैरिकेड तो तोड़ देंगे, जो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अभी इसे दुगना भीड़ अभी और होगी। आ रहे हैं लोग, अभी आधा घंटा पौने घंटे में सभी इकट्ठा हो जाएंगे। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे एकत्र हैं, लेकिन यहाँ पे जो किसान नेता है उनका दावा है कि अभी किसान और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जुटेंगे और ये बैरिकेडिंग तोड़कर ये लोग आगे निकलेंगे, जैसा इनका दावा है। वहीं पुलिस की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जाब्ता यहाँ पे तैनात है और इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हालत में किसानों को यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाए। कुछ और भी किसान मौजूद है, आप बताएं किसान साहब की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी यहाँ की? किसान साथी बहुत बहुत पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं कि साडा तुसीं फर्ज ओवर लैन लई इत्थे अगे खड़े हो। साडा टारगेट यह है कि जिहड़ा मोदी सरकार ने 3 साल पहला वादे करे सी, गारंटियां करियां सी, वो किसी गारंटी ते नहीं उतरिया। सब गारंटियां तो ਉਹਦੇ सारे झूठ निकले है। जिवें कणक दा रेट 2700 रुपया लेना करिया सी, वादा करिया सी, गारंटी कीती सी इलैक्शनां वेले, तो 2700 बजाए हुण 2400 लै रहे हैं। तो जिन्ने भी जिनसां हैगियां किसान दियां ओनियां सा कोई भी भाव नहीं, ना नरमे का ना बी वधिया। बी भी फॉरन कंट्री बीटी 3 ते जा रहे हैं, अपना बीटी 1 ते फिरदी है हजे सरकार केंद्र। असी केंद्र सरकार दे किसान तंग हो गया, परेशान हो गया। किसान दे ना पैसा कोले ना फसल दे भाव मिलते आंदी है। ਅਸੀਂ टारगेट ये बनाया कि सारे किसान संगरिया विधानसभा की, हमानगढ़ की, पूरे राजस्थान तो इकट्ठे होकर ਆਪਾਂ चौक तो आप दिल्ली ਵੱਲ जावांगे। अगर दिल्ली ਵੱਲ जावांगे ताई ही अगर प्रशासन सानू जांच देगा तो प्रशासन रोकूगा तो असं लड़ाई प्रशासन ने नहीं करनी। असं रुक जाएंगे, प्रशासन वाले इतने चलो तो असं इतने बह जाएंगे। तो साडी कोशिश दिल्ली ਵੱਲ जाने है कि मोदी नूं घेरन दी है कि मोदी नूं घेरिए, वो गारंटियां ते पूरा उतर सके। इस दौर पर जो किसान नेता है उनका हर तरफ से यही कहना है कि जो किसान अपनी मांगों को लेकर उतरा हुआ है जमीन के ऊपर, जब तक इनकी मांगे अक्सर पूरी नहीं होती तब तक ये लोग अपने घर नहीं लौटेंगे। महंगा सिंह, आप बताएं किस तरह की क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरह से, जिस तरह से आप लोगों ने भी बड़ी संख्या में किसान एकत्रित किए हैं, वहीं जहाँ पुलिस, एक मिनट, वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से आपने कल बात कही थी? जी, जैसा तमाम लोगों को अवगत है कि 13 फरवरी से पूरे देश का किसान, मजदूर, नौजवान और हर कमेरा वर्ग जो अपनी मेहनत की कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों को पढ़ाई करवाता है, वो हर एक जन इस सरकार की तानाशाही नीतियों से परेशान था। उसको लेकर के जब हमने देखा कि पूरे देश का किसान आंदोलनरत है और सरकार के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस आंदोलन में सिर्फ 2 ही स्टेट के लोग हैं, 2 ही स्टेट के लोग हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है ये किसान मजदूर का ना होकर के खालिस्तानी आंदोलन है। तो हम वहां बॉर्डर पर पहुंचकर जब देखा कि उस आंदोलन में 36 कौम के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे और वहां से उन लोगों ने बोला कि अगर राजस्थान का किसान हमारे कंधे से कंधा मिला करके आज इस लड़ाई में आएगा तो पूरे देश में एक मैसेज आएगा कि जो ये आंदोलन है ये खालिस्तानियों का ना होकर के ये हर एक किसान, हर एक मजदूर, हर एक नौजवान का आंदोलन है, जो अपना 2 टाइम का खाना खा करके अपना भोजन करके अपना जीवन यापन करता है। तो उसके बाद में हम जब राजस्थान में आए, अलग अलग गांवों में पहुंचे, तो जो किसान मजदूरों का जो उत्साह था वो काबिले तारीफ रहा। और आपको पता होगा कि सिर्फ 2 दिन के संदेश पर हम लोगों से मिल भी नहीं पाए और लोगों का जो आज आप यहाँ हजूम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर टोलियां अपने अपने वाहन पहुंच चुके हैं। और अभी कुछ समय में हनुमानगढ़ के अन्य हिस्सों से गंगानगर के किसान साथी जो हमारे संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें थोड़ी आगे जगह दी जाए। हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से जहां भी आप जगह दोगे वहां बैठेंगे, पर अगर आप बोले कि आपके अनुसार जगह लेंगे वो नहीं लेंगे। हम शांति और अमन पसंद लोग हैं, हमें हमारी पसंद की जगह दी जाए। निश्चित तौर पर जो किसानों का कहना है कि ये लोग यहाँ पे रुकने को तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि प्रशासन इनको इनके मुताबिक जगह दे। और जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों पे अड़ा हुआ है। यहाँ पे युवा
और वृद्धों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। आप बताइए सरपंच साहब, किस तरह की आप लोगों ने, जिस तरह खुद आप ट्रैक्टर चला के आई है, क्या आपकी आगे व्यूहरचना रहेगी? नमस्कार, मेरा नाम सरपंच नवनीत संधू है। मेरे साथ आज बहुत सारे किसान आए हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के। सभी के दिल में ये पीड़ा है, मांग आप सभी जानते हैं, हमारी एमएसपी की मांग है हमारी, उस पे गारंटी कानून बनाया जाए। किसान, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि किसान की लागत कितनी होती है। जब वो अपनी कोई भी फसल किसान उगाता है तो उसपे बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, लेबर का खर्चा, उसका डीजल का खर्चा इतना बढ़ गया है कि किसान जब फसल बेचने पहुंचता है मंडी, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसीलिए या तो महंगाई कम कर दी जाए, बीजों का रेट, कीटनाशक का रेट कम कर दिया जाए, या फिर आप एमएसपी की गारंटी दे दें। किसान की मांग बड़ी ही जायज मांग है। हम लोग तो अब सड़कों पर इसीलिए किसान पीसफुल तरीके से आया है अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों की बात पर अमल किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। सरकारों पर सरकारें आती हैं, जब वही सरकार जब ऑपोजिशन में होती है तो वो एमएसपी की डिमांड करते हैं, पर जब वो खुद सरकार बन जाते हैं तब वो एमएसपी का मुद्दा ही भूल जाते हैं। तो ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। एमएसपी का जो मुद्दा है बहुत ही जायज मुद्दा है। स्वामीनाथन जी ने जब रिपोर्ट ये तैयार की थी, बड़े ही उन्होंने सोच समझकर ये C2+50 का फॉर्मूला तैयार किया गया था। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत असर नहीं होगा। मीडिया के जरिए ये भ्रम ना फैलाया जाए कि अगर किसानों को एमएसपी दे दी जाएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। किसानों के हाथ 2 पैसे आएंगे तो बाजार में देखिए आप कितनी रौनक आएगी, पूरे इकोनॉमी पे देखिए आप कितना बूम होगा। तो ये फालतू का मीडिया के थ्रू ये उल्टा सीधा प्रचार ना करके किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। आप देख लीजिए पूरे हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान के किसान कैसे एकजुट होकर पूरे भारतवर्ष के किसानों के साथ हम कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। जय जवान, जय किसान। ये जो महिलाएं हैं, महिलाएं अपने घर के बजट को ज्यादा बेहतर तरीके से और बारीकी से समझती है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सभी लोगों को अपने उत्पादों का शुल्क निर्धारित करने की छूट है, उसी तरह से किसान को भी अपने शुल्क निर्धारित करने की छूट मिले। और जो एमएसपी गारंटी कानून जो किसान मांग रहा है वो बेहद जायज है। एक सरपंच और महिला मौजूद है। रमनदीप जी, आप बताएं किस तरह की आपकी आगे की व्यूह रचना रहेगी, जिस तरह से प्रशासन ने भी माकूल प्रबंध कर रखे हैं आपको रोकने के लिए? तो सबसे पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हमारे राजस्थान से आंदोलन उठा, क्योंकि मैंने सबने बड़ी मेहनत की और मेरी मेहनत पे सब मजाक बना रहे थे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब अपने हकों के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि प्रशासन भी कल से बड़ा मजाक उठा रहा था। सरपंच साहब, राजस्थान से कोई आंदोलन नहीं उठेगा, ये पंजाब हरियाणा के लोग हैं। तो मैं सबको बता देना चाहूंगी कि पंजाब हरियाणा शहीद भगत सिंह, हरि सिंह नलवे की हमारे अंदर जो नसों में खून है वो उन शहीदों का ही गोल रहा है। हम भी आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे, एमएसपी लेके रहेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इलाके के लोग, हनुमानगढ़ के लोग भी जागरूक हुए हैं और यहाँ पे पहुंचे हैं। जय जवान। लगातार जिस भीड़ को लेकर जो किसान आंदोलन था उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे, आज बड़ी संख्या में भीड़ जुटने पर जो महिला सरपंच है, इनकी आंखें नम हो गई और इन्होंने सभी का आभार जताते हुए कहा है कि जो किसान है उसकी जो जायज मांगे हैं उनको लेकर किसान लगातार लड़ाई लड़ रहा है। और ये किसान तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक उसकी जायज मांगे, एमएसपी गारंटी सहित अन्य जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर दी जाएगी। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से सरकार ने इन्हें रोकने के लिए अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से सील कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान किस तरह से दिल्ली कूच कर पाता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।